आज का हमारा टॉपिक है रिवॉर्ड सिस्टम। अब पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल होता है बच्चे के लिए, और वो यूज करती है रिवॉर्ड और प्रेज बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए और बच्चों के बिहेवियर शेपिंग के लिए। देखिए, अब साइकोलॉजी कहती है कि अगर हमें बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी है तो उसके लिए रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ही अच्छा टूल है। अब आप ही देखिए कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, तो आप भी चाहेंगे कि आपको कोई रिवॉर्ड करे या प्रेज करे। और जब कभी कोई ऐसे प्रेज या रिवॉर्ड करता है तो आप बार बार वो चीज करना चाहते हैं। देखिए, सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, इसीलिए जब बच्चे कुछ गलती कर रहे होते हैं तो फट से बच्चों को करेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि हमने जाना कि आपको वही बिहेवियर मिलता है जिस पे आप फोकस करो, और जब हम बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर करेक्ट करते हैं तो बच्चे के दिमाग में वही चीज बिल्ड हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है। अब जब उसने कुछ गलत किया तभी आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो चीज उसकी अटेंशन लेगी और उसके दिमाग में परमानेंट हो जाएगी। इसीलिए जब बच्चे कुछ अच्छा कर रहे होते हैं हमें उन्हें तब ध्यान देना चाहिए, और जो चीज वो अच्छी कर रहे हैं उस चीज को प्रेज करना चाहिए। इससे आप अपने बच्चे के अंदर अच्छी आदतें डाल सकते हैं। अब जब हमने जान लिया है कि प्रेज करना और रिवॉर्ड सिस्टम बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बिहेवियर शेपिंग में हेल्प करता है, तो आइए अब जानते हैं रिवॉर्ड सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम होते हैं दो तरीके के। एक होता है इंटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि मूवी टिकट्स हो गई, या फिर कहीं बच्चों को बाहर ले जाना घूमने के लिए, या फिर बच्चों को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, या बच्चे की प्रेज करना। और दूसरा होता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब बच्चे को कुछ गिफ्ट देना, कुछ ऐसी चीज जो वो छू सकता है। देखिए, पिछले 2 दशक में हमने देखा कि बहुत सारी इंडिया की पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में पहुंच गई है, और आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो वो अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो शायद उन्हें कभी नहीं मिला। अब वो जब छोटे थे तो वो मूवीज में देखा करते थे कि एक ऐसा बच्चा था जिसका पूरा कमरा टॉयज से भरा हुआ होता था, और वो भी सोचते थे कि काश हमारे पास भी ऐसे ही हो। अब जब वो बड़े हुए और वो अब अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सोचते हैं कि हम भी अपने बच्चों को सब कुछ दें। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम बच्चों को जब बहुत चीजें दे देते हैं तो हम बच्चों को एक्चुअली में बिगाड़ रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चे को कितना भी प्यार दें, बच्चा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बहुत सी चीजें दे देते हैं बिना किसी रिक्वायरमेंट के, तो बच्चा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ता क्यों है? देखिए, पहली तो चीज ये है कि अगर बिना किसी ओकेजन के और बिना किसी बिहेवियर रिवॉर्ड के अगर उसे चीजें मिल रही हैं तो वो उन चीजों की वैल्यू नहीं करेगा। दूसरा ये कि जब आप बच्चे के अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड करते हैं तो आप बच्चे को वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स जैसे कि सेल्फ कंट्रोल या डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब कि आपको जो चीज आज चाहिए उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना सिखा रहे हैं। और लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमें हर चीज उस समय नहीं मिलती जब हम चाहते हैं, हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब अगर हम उन्हें ये चीजें बिना किसी ओकेजन के खरीदते देते जाएंगे तो वो चीज, वो लाइफ स्किल्स वो नहीं सीख पाएंगे। तीसरा ये कि वो अपने आप को इन सब चीजों के लिए एंटाइटल्ड समझना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसे लगेगा कि उसका इन सब चीजों पे हक है। अब इसका परिणाम क्या होगा? अभी तो बच्चा छोटा है तो वो छोटी छोटी चीजें आपसे डिमांड करेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, फिर कभी मोटरसाइकिल, फिर जब बड़ा होगा कार, उसके बाद वो घर आपसे डिमांड करेगा, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है आप उसे दे दें, क्योंकि उसने कभी भी खुद मेहनत करके कुछ कमाना सीखा ही नहीं है। आजकल एक और चीज है कि माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, तो अब टाइम देने की जगह वो बच्चों को ये गिफ्ट्स दे देते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो फिजिकल गुड्स हैं या फिर ये जो आपके गिफ्ट्स हैं, ये ह्यूमन इंटरेक्शन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। जो एक्सपीरियंस बच्चे को आपके साथ रहकर मिलेगा वो ये टॉयज या ये गिफ्ट्स नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। अब आप ही देखिए कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं, जो मेमोरीज आप वो वहां पे क्रिएट करते हैं वो आप ऑनलाइन वीडियो देख के नहीं क्रिएट कर पाएंगे।
इसीलिए जब बच्चा ऑनलाइन कभी वीडियो देख के स्टोरी सुन रहा होता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और जब वो फेस टू फेस आपसे बात करके आपसे स्टोरी सुन रहा होता है, वो डिस्कस कर रहा होता है, तो उससे उसके दिमाग पे अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल आता है कि बच्चों को किस तरह के टॉयज या किस तरह के रिवॉर्ड्स दें। तो एक थंब रूल ये है कि जो भी इंटेलिजेंट टॉयज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, वीडियो गेम, मोबाइल फोन्स, ये सब बच्चे को ना दें। ये बच्चे के दिमाग पे बहुत ही बुरा असर डालते हैं। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से हमने देखा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लग गया है, क्योंकि वो पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, और ये सारी चीजें बच्चों की क्रिएटिविटी हैम्पर करती है। अब जब हम ये बात बोलते हैं, तब कुछ माँ बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को रोबोट्स या फिर मोबाइल फोन गिफ्ट कर रहा हूँ क्या, क्योंकि ये बच्चों को इंस्पायर करेगा रोबोटिक्स के लिए या फिर अपनी ऐप बनाने के लिए। तो अगर हम ये सोच रखते हैं तो इसमें भी एक बहुत बड़े चैलेंज है, क्योंकि आप ही सोचिए कि अभी तो बच्चा बहुत ही छोटा है, ये उम्र है उसकी लाइफ स्किल्स सीखने की, जिससे कि वो जिंदगी में एक अच्छा इंसान बन सके और मुश्किल हालातों का सामना कर सके। लाइफ स्किल्स जैसे कि रेजिलियंसी, या फिर आप हार्डवर्क सीख रहे हैं, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें फेल हो रहे हैं, तो फिर भी आप पढ़े हुए हैं, उसको मेहनत करके उसके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह की बहुत सारी लाइफ स्किल्स हमें बच्चे को सिखानी चाहिए। तो ये टाइम होता है उन सब चीजों का। लेकिन अगर हम बच्चे को सिर्फ फोकस कर रहे हैं करियर बिल्ड करने में, तो हम बच्चे को एक तरीके से डिजास्टर या फिर बहुत ही बुरे फ्यूचर की तरफ धकेल रहे हैं। अब आप ही देखिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो IIT तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे प्रेशर में आकर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने बहुत सारी अच्छी पढ़ाई कर ली, बहुत सारी स्किल सीख ली, लेकिन जब वो प्रेशर में आते हैं तब वो गिव अप कर जाते हैं और अपनी जान ले बैठते हैं। तो इसीलिए बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं ताकि बच्चे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सके। दूसरी चीज टेंजिबल अवार्ड्स के लिए ये है कि बच्चों को ऐसी कोई भी चीज ना दें जो कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी को हैम्पर करती है या फिर उसे कम करती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कार्स दे रहे हैं माँ बाप, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स दे रहे हैं। अब ये उम्र होती है आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जब बच्चे खेलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। लेकिन जब उसकी जगह आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे आलसी बन जाते हैं, और इससे मोटापा और दूसरी बीमारियां भी बच्चों में बढ़ती हैं। तो इसीलिए ये सब गिफ्ट्स भी बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब बात आती है कि किस तरह के टेंजिबल रिवॉर्ड्स बच्चों को देना सही है। तो इसका सीधा सा रूल है कि जो भी डम टॉयज है, जो कि आपके बच्चे को सोचने में मजबूर करते हैं और आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को इंप्रूव करते हैं, जैसे कि स्टिकर्स हो गए, या फिर बोर्ड गेम्स हो गए, या टॉय फिगर्स हो गई, मैग्नेट्स हो गई, या शू बॉक्स हो गए। और छोटे बच्चे को तो जैसे चम्मच और थाली भी बहुत ज्यादा अपील करती है। तो ये सारी चीजें जो बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करें, वो सब टॉयज अच्छे टॉयज में आते हैं। देखिए, छोटे बच्चों के दिमाग में बड़े लोगों के कंपैरेटिव 30 से 40% ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो हर एक समय कुछ नई चीजें सोच रहे होते हैं और उनका दिमाग अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा होता है। तो आप अगर बच्चे को कोई भी डम टॉय देंगे तो वो अपनी क्रिएटिविटी से उसे भी इंटरेस्टिंग बना लेता है। आइए अब बात करते हैं इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स की। इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स दो तरह के होते हैं। एक तो प्रेज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब दूसरा आता है बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। अब जैसे कि आप बच्चे को जू ले जा सकते हैं, या मूवी देखने ले जा सकते हैं, या फिर बच्चे के साथ पिकनिक पे जा सकते हैं, या फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप अपना लंच मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं, या फिर कभी कभी आप बच्चे को ज्यादा प्ले टाइम दे सकते हैं, आप बच्चे को एक्स्ट्रा स्टोरी सुना सकते हैं रात को, या फिर एक्स्ट्रा टीवी टाइम दे सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि हमें याद रखने हैं इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम के लिए, और इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम का क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों के फ्यूचर, जानेंगे मार्शमैलो स्टडी के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ये वीडियोस लेके आते रहेंगे।